हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टुडे टारगेट में। आज हम देखेंगे यूपी टेट के लिए एसएसटी जो आपके पेपर 2 में पूछी जाती है, 60 नंबर की पूछी जाती है। तो पेपर 2 पास करने में काफ़ी ज़्यादा रोल होता है, क्योंकि देखिए 60 नंबर की पूछी जाती है। तो जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन है देखिए इसके एसएसटी के सभी आपको कराने वाले हैं, और सिलेबस के अनुसार सभी एमसीक्यू कराएंगे एनसीईआरटी के अनुसार। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और देखिए अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करिए, ताकि आपका यूपी टेट क्लियर हो सके। आज आपकी 3 तारीख हो गई है, इसलिए जितना हो सके देखिए अच्छे से पढ़िए, ताकि आप एक अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। और देखिए क्लास शुरू करने से पहले प्लीज़ आप लोग इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर दीजिए। आप लोगों की देखिए लाइक की संख्या बहुत कम होती है, तो लाइक शेयर आप लोग देखिए कर दिया करिए। पहला क्वेश्चन है, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण चक्र द्वारा हुआ है? तो देखिए भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण चक्र द्वारा हुआ है? तो वह हो जाएगा प्रथम उपदेश का। तो आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए भारतीय कला में बुद्ध के प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन के रूप में दर्शाया जाता है। तो आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अगर आपको पेपर 2 क्लियर करना है तो जितने भी देखिए पीवाईक्यू क्वेश्चन है कर डालिए, और देखिए सिलेबस के अनुसार आप एमसीक्यू कर डालिए, आपका 100% क्लियर हो जाएगा। जो देखिए सिलेबस दिया रहता है उसी में से क्वेश्चन बनता है, और पीवाईक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं फिर करके। इसलिए देखिए सभी पीवाईक्यू क्वेश्चन करवा रहे हैं, अगर प्रॉपर आपने कर लिया तो आपका 100% यूपी टेट क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, इसकी पुष्टि किसके अभिलेख से होती है? तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, इसकी पुष्टि किसके अभिलेख से होती है? तो वह हो जाएगा अशोक के। तो आपका फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए अशोक के रुमनदेई स्तंभ अभिलेख से इस बात का पता चलता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो वह हो जाएगा भीमबेटका हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित है, और भीमबेटका की गुफाओं से यह पता चलता है कि भीमबेटका शैल चित्रकला के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। तो आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मीय सभा की स्थापना इनमें में से किसने की थी? तो आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? तो वह हो जाएगा राजा राम मोहन राय ने की थी। तो आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। देखिए आत्मीय सभा की स्थापना कब हुई थी? तो 1814 में हुई थी। तो याद रखिएगा आत्मीय सभा की स्थापना 1814 में हुई थी, और राजा राम मोहन राय ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वायसराय काल में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी? तो देखिए किस वायसराय के काल में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी? तो वह हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग के। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें में से किस मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था? तो वह हो जाएगा अकबर द्वितीय ने। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्न में से किस वर्ष पारित हुआ था? तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो वह हो जाएगा 1856 में पारित हुआ था। तो आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए हिंदू विधवा पुनर्विवाह नियम 26 जुलाई 1856 को पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? तो वह हो जाएगा, देखिए आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला हो जाएगा अकबर था। तो आपका फर्स्ट आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक था अकबर था। देखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तो 31 दिसंबर 1600 में हुई थी, और देखिए उस समय भारत में मुगल सम्राट अकबर का शासन था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेख निजामुद्दीन औलिया इनमें में से किस सूफी संत के शिष्य थे?
तो शेख निजामुद्दीन औलिया इनमें में से किस सूफी संत के शिष्य थे? तो वह हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए शेख निजामुद्दीन औलिया किस सूफी संत के शिष्य थे? तो वह हो जाएगा बाबा फरीदुद्दीन गंजे शंकर के। तो आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन बादशाहों में से कलंदर के नाम से कौन विख्यात था? तो इन बादशाहों में से कलंदर के नाम से कौन विख्यात था? तो वह हो जाएगा देखिए बाबर। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए बाबर की उदारता के कारण बाबर को कलंदर की उपाधि दी गई थी। तो आपका यहाँ पे फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनगणना में जनसंख्या का हार से अभिलिखित हुआ है? तो वह हो जाएगा नागालैंड का। तो आपका यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए 2011 की जनगणना में जनसंख्या का हार से सबसे ज़्यादा हुआ है तो नागालैंड में हुआ है। तो आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए नागालैंड एकमात्र ऐसा राज्य था जहाँ जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक 0.6% रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद किस नदी पर स्थित है? तो हैदराबाद किस नदी पर स्थित है? तो वह हो जाएगा देखिए मूसी नदी पर। आपका फर्स्ट आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला एक उदाहरण है तो कोयला किसका उदाहरण है? तो वह हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, अवसादी सेल का उदाहरण है। तो कोयला एक अवसादी सेल का उदाहरण है। देखिए कोयला एक प्रकार की अवसादी सेडिमेंट्री चट्टान होता है। तो आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं, तो वे दो ग्रह कौन से हैं जिनके उपग्रह नहीं हैं? तो वह हो जाएगा बुध और शुक्र हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए हमारे सौरमंडल में केवल बुध और शुक्र ही ऐसे ग्रह हैं दो जिनका कोई प्राकृत उपग्रह नहीं है, चंद्रमा। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप द्वीप समूह में स्थित है। तो लक्षद्वीप द्वीप समूह में स्थित है तो वह हो जाएगा अरब सागर में है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है जो अरब सागर में स्थित है। तो आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को विश्व का फल उद्यान कहा जाता है? तो किस क्षेत्र को विश्व का फल उद्यान कहा जाता है? तो वह हो जाएगा भूमध्य रेखीय क्षेत्र को। आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे संसार की छत कहते हैं? तो किसे संसार की छत कहा जाता है? तो वह हो जाएगा पामीर पठार को। आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए पामीर के पठार को इसके अत्यधिक ऊंचाई के कारण इसे संसार की छत कहा जाता है। तो आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए आप लोगों की लाइक की संख्या बहुत कम रहती है तो प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर कर दिया करिए ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को, और कमेंट करके ज़रूर बताया करिए आपको क्लास कैसी लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है? तो कौन सा संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल हो जाएगा? तो वह सहारा मरुस्थल हो जाएगा। देखिए सहारा मरुस्थल संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है। देखिए सहारा मरुस्थल दुनिया का सबसे गर्म मरुस्थल है और सबसे बड़ा मरुस्थल है जो अफ्रीका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकल दुल पनबिजली ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थित है? तो वह हो जाएगा जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो जम्मू कश्मीर में देखिए पाकल दुल पनबिजली ऊर्जा परियोजना स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रोपड़ फसल नहीं है? तो वह हो जाएगा देखिए गेहूं हो जाएगा, जो देखिए एक रोपड़ फसल नहीं है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए गेहूं एक खाद्यान्न फसल होती है, जबकि देखिए चाय और रबड़ कॉफ़ी यह तीनों देखिए रोपड़ कृषि होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटो NTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वह हो जाएगा ब्रुसेल्स में स्थित है। तो आपका फर्स्ट आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो नाटो NTO का मुख्यालय स्थित है तो ब्रुसेल्स में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख दिया गया है? तो वह हो जाएगा 22 भाषाओं का। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में देखिए 22 भाषाओं का उल्लेख दिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है? तो कौन सा एक भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है? तो वह हो जाएगा देखिए संघनात्मकता हो जाएगा, जो देखिए प्रस्तावना का भाग नहीं है। देखिए धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद और देखिए प्रजातांत्रिक, ये सभी देखिए प्रस्तावना के भाग हैं। जो नहीं हो जाएगा तो वह हो जाएगा आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण सहायक साधन कौन सा हो जाएगा? तो सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण सहायक साधन कौन सा हो जाएगा? तो वह हो जाएगा श्रव्य दृश्य हो जाएगा। तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए सामाजिक अध्ययन के चार्ट मैप और वीडियो जैसे श्रव्य दृश्य साधन सबसे प्रभावशाली होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सा विषय सामाजिक अध्ययन में सम्मिलित नहीं है? तो वह हो जाएगा आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए सेकेंड ऑप्शन दर्शन शास्त्र नहीं सम्मिलित है। तो आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर दर्शन शास्त्र सम्मिलित नहीं है। देखिए उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन में इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और देखिए राजनीतिक शास्त्र और अर्थशास्त्र विषय शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वह हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनके समस्त कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनके समस्त कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? तो वह हो जाएगा देखिए उपराष्ट्रपति के। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नाभिकीय संधि का भारत सदस्य है? तो किस नाभिकीय संधि का भारत सदस्य है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, पीटीबीटी का है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में कहाँ शांति स्थापना हेतु तो भारतीय सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र पदक मिला है? तो हाल में कहाँ शांति स्थापना हेतु तो भारतीय सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र पदक मिला है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर सही हो जाएगा दक्षिण सूडान में। तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का अभिकरण नहीं है? तो कौन सा संयुक्त राष्ट्र का संघ का अभिकरण नहीं है? तो वह हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हो जाएगा, जो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ का अभिकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा उर्वरक किसान खाद के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा उर्वरक किसान खाद के नाम से जाना जाता है? तो वह हो जाएगा कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट हो जाएगा। तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उर्वरक किसान खाद के नाम से जाना जाता है तो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर में पानी की कुल मात्रा होगी। तो 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर में कुल पानी की मात्रा कितनी होगी? तो वह हो जाएगा 1 लाख लीटर होगी। तो आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर में पानी की कुल मात्रा 1 लाख मीटर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केला का कायिक प्रवर्धन होता है। तो केला का कायिक प्रवर्धन किससे होता है? तो वह हो जाएगा शक्कर द्वारा होता है। तो आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक तीव्र आर्द्रता ग्राही होता है? तो कौन सा उर्वरक तीव्र आर्द्रता ग्राही होता है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यूरिया होता है। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए यूरिया तीव्र आर्द्रता ग्राही होता है। तो आपका यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेत में हरी खाद वाली फसल की पलटाई की उपयुक्त अवस्था कौन सी होती है? खेत में हरी खाद की फसल की पलटाई की उपयुक्त अवस्था कौन सी होती है? तो वह हो जाएगा फल आने से पूर्व की अवस्था होती है। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फल के रस में चीनी की सांद्रता मापी जाती है। तो फल के रस में चीनी की सांद्रता मापी जाती है तो वह हो जाएगा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, रिफ्रैक्टोमीटर द्वारा मापी जाती है। तो चीनी की सांद्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेली बनाने में पेक्टिन का मुख्य कार्य क्या होता है? तो जेली बनाने में पेक्टिन का मुख्य कार्य क्या होता है?
तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, फलों के रस का थक्का बनाना होता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। फलों के रस का थक्का बनाना होता है तो पेक्टिन का मुख्य कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टमाटर का लाल रंग किस रंजक के कारण होता है? तो टमाटर का लाल रंग किस रंजक के कारण होता है? तो वह हो जाएगा लाइकोपीन के कारण होता है। तो आपका यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। टमाटर का लाल रंग होता है तो वह देखिए लाइकोपीन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू का फल प्रचुर स्रोत है। तो नींबू का फल प्रचुर स्रोत है, किसका स्रोत है? तो वह हो जाएगा सिट्रिक अम्ल का स्रोत है। तो आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय एक मार्ग प्रयोगशाला कहाँ अवस्थित है? तो केंद्रीय एक मार्ग प्रयोगशाला स्थित है तो वह हो जाएगा, देखिए आपका राइट आंसर सही हो जाएगा, पहला नागपुर में स्थित है। तो आपका फर्स्ट आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। केंद्रीय एक मार्ग प्रयोगशाला महाराष्ट्र के नागपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अचल स्वर कौन से हैं? तो अचल स्वर कौन से हैं? तो वह हो जाएगा सा पा हो जाएगा। तो आपका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग यमन किस थॉट से उत्पन्न हुआ है? तो राग यमन किस थॉट से उत्पन्न हुआ है? तो वह हो जाएगा कल्याण से। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत में समान गति के सतत प्रवाह को कहते हैं। तो संगीत में समान गति के सतत प्रवाह को क्या कहते हैं? तो वह हो जाएगा लय कहते हैं। तो आपका फर्स्ट आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गा मा पानी नी सौनिधम मप गम गा किस राग का स्वर समूह है? तो वह हो जाएगा राग बिहाग का। तो आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए यह स्वर समूह राग बिहाग की पहचान है जिसमें शुद्ध मा और नी का विशिष्ट प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झंडा गान विजयी विश्व तिरंगा प्यारा के रचयिता कौन है? तो झंडा गान के विजयी विश्व तिरंगा प्यारा के रचयिता कौन है? तो वह हो जाएगा, देखिए श्याम लाल गुप्ता पार्षद हैं। तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। श्याम लाल गुप्ता पार्षद झंडा गान के विजयी विश्व तिरंगा प्यारा के रचयिता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायराइड से निकलने वाला हार्मोन्स कौन सा हो जाएगा? तो थायराइड से निकलने वाला हार्मोन्स हो जाएगा तो थायरॉक्सिन हो जाएगा। तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल के माध्यम से भोजन पकाने की विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? तो वह हो जाएगी, देखिए उपयुक्त सभी हो जाएगी। यहाँ पे देखिए जल के माध्यम से भोजन पकाने की विधि सभी हो जाएगा। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढोकला बनाने में प्रयुक्त विधि है। तो ढोकला बनाने में प्रयुक्त विधि कौन सी हो जाएगी? तो वह हो जाएगा, देखिए खमीरीकरण हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। ढोकला बनाने की विधि होती है तो खमीरीकरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 वर्ष के 6 वर्ष की आयु को क्या कहते हैं? तो 2 वर्ष से 6 वर्ष की आयु को कहा जाता है तो देखिए बालय अवस्था कहा जाता है। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए 2 से 6 वर्ष की आयु को पूर्व बालय अवस्था भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल प्रदूषण का कारण क्या है? तो जल प्रदूषण का कारण हो जाएगा तो वह हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए जल प्रदूषण का कारण हो जाएगा बढ़ती जनसंख्या, ये भी हो जाएगा, और कीटनाशक खाद ये भी हो जाएगा, और देखिए मनुष्य के क्रियाकलाप ये भी हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका देखिए उपयुक्त सभी हो जाएगा। देखिए एसएसटी पेपर 2 की जितनी भी मेरी क्लासेस हो चुकी हैं तो वह प्लेलिस्ट बन चुकी है, तो जाके ज़रूर देख लीजिए। देखिए PYQ क्वेश्चन प्लस देखिए सिलेबस के अनुसार सभी MCQ करवा रहे हैं, तो उसको जाके एक बार ज़रूर देख लीजिए। स्पीड में करके देख लीजिए, पर देख लीजिए। देखिए एक भी क्वेश्चन फालतू नहीं है, जितने भी क्वेश्चन ले रहे हैं आपके NCERT के अनुसार हैं और देखिए सिलेबस के अनुसार हैं, और देखिए PYQ क्वेश्चन है, इसलिए एक भी क्वेश्चन फालतू नहीं है, तो जाके ज़रूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? तो शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? तो वह हो जाएगा, देखिए आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी होता है। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए शारीरिक विकास भी होता है शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य,
और मनोवैज्ञानिक विकास भी होता है और मानसिक विकास भी होता है। तो आपका यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए यह सभी पेडागोजी के क्वेश्चन थे इधर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैडमिंटन से संबंधित खिलाड़ी हैं तो बताना है इसमें में से कौन बैडमिंटन से संबंधित खिलाड़ी हैं। तो वह हो जाएगा पीवी सिंधु हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए मेरी जितनी भी क्लासेस हो रही हैं, अगर पीडीएफ चाहिए तो आप लोग देखिए टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दालों में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है। तो दालों में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलएसडी के सेवन से क्या होता है। तो एलएसडी के सेवन से होता है तो मानसिक विभ्रम होता है। तो आपका यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यायाम का लाभ क्या होता है। तो व्यायाम का लाभ क्या होता है। तो वह हो जाएगा उपयुक्त सभी होता है। देखिए व्यायाम का लाभ होता है तो रक्त प्रवाह में वृद्धि भी होती है और भूख भी लगना होता है और फुर्तीलापन भी होता है। तो यहाँ पे व्यायाम का सभी लाभ हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृत्त आरेख उपयोगी है। तो वृत्त आरेख किसके लिए उपयोगी है। तो वह हो जाएगा समग्र के संबंध में किसी एक के मूल्य को प्रदर्शित करने के लिए। देखिए वृत्त आरेख उपयोगी है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान में परीक्षा सुधार पर हाल ही में एनसीएफ आधार पत्रक बल देता है। किस पर बल देता है। तो वह हो जाएगा सतत आकलन पर बल देता है। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन शिक्षा का उद्देश्य होता है। तो सामाजिक अध्ययन शिक्षा का उद्देश्य होता है तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी होता है। तो सामाजिक अध्ययन शिक्षा का उद्देश्य उपयुक्त सभी हो जाएगा। देखिए सांस्कृतिक विरासत का विकास करना ये भी होता है और राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय समझ विकसित करना ये भी होता है और अच्छे नागरिक होना यह भी होता है। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परियोजना कार्य महत्वपूर्ण होता है क्योंकि। तो परियोजना कार्य महत्वपूर्ण क्यों होता है, क्या कारण है। तो वह हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, करके सीखना और सीखने का महत्वपूर्ण तरीका होना है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। परियोजना कार्य महत्वपूर्ण होता है तो करके सीखना और सीखने का महत्वपूर्ण तरीका होना। तो आपका यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए 60 क्वेश्चन में से ज़रूर बताइएगा आपके कितने स्कोर बने हैं और क्लास कैसी लगी यह भी ज़रूर बताइएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय बहुलतावादी समाज में सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक को क्या करना चाहिए। तो वह हो जाएगा, यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सभी धर्मों और सामाजिक समूहों को शामिल करना चाहिए और उनका प्रतिनिधित्व करना चाहिए। तो बहुलतावादी समाज में सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों को सभी धर्मों और सामाजिक समूहों में शामिल करना चाहिए और उनका प्रतिनिधित्व करना चाहिए। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और एसएसटी की जितनी भी मेरी क्लासेस हो चुकी हैं तो प्लेलिस्ट में से जाके ज़रूर देख लीजिएगा। देखिए काफ़ी ज़्यादा रोल होता है क्योंकि 60 नंबर की पूछी जाती है। तो देखिए जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपने कर लिया तो आपका यूपी टेट 100% क्लियर हो जाएगा। और देखिए सीडीपी के भी पीवाईक्यू क्वेश्चन करवा रहे हैं तो वह क्लास ज़रूर जाके देखिए। सभी क्लासेस जितनी भी करवा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो एक भी देखिए क्लास मिस मत करिए, सभी देखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।